सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान वध जो हुआ निर्दोष मेमना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ, यीशु राजा तू ही है कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Praise the Lord, hallelujah। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। ओ प्रभु महान है हमारा परमेश्वर। कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने हम सबको संभाला है और आज
ये दिन हमारे जीवन में दिखाया, इस जिंदों की भूमि पर हमें जिंदा रखा है ताकि उसके नाम को हम जलाल दे सके, उसकी आराधना कर सके, उसकी जय जयकार कर सके। गॉस्पेल ऑफ ग्रेस उर्दू चर्च अबू धाबी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी सुरक्षित हैं, भले चंगे पाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए आज परमेश्वर की हुजूरी में हम प्रवेश करें। थोड़ी देर तन मन धन से अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाएं, अपने मन प्रभु की ओर उठाएं और एकाग्रता चित्त के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थोड़ी देर है हालेलुया, लेकिन हम तन मन धन से प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, प्रभु महान है। आइए इस गीत को गाते हुए हम खुदावंद के चरणों में जाएं। अनोखा परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया, आइए उस प्यार को स्मरण करते हुए इस गीत को गाते हुए उसके चरणों में हम जाएं। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद के साथ शुक्रगुजारी के साथ अब परमेश्वर के चरणों में प्रवेश करें। हालेलुया, वो महान और सामर्थी है, वो आदर महिमा और इज्जत के लायक परमेश्वर है। हालेलुया, आइए हम उसकी ओर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु की स्तुति करें। जितने यहाँ पर भी मौजूद है मिलकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, अपनी आवाज को उठाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हुए स्तुति करते हुए उसके चरणों में हम जाएं। हालेलुया, आज वो दिन है जो प्रभु ने बनाया है, हम इसमें खुश हैं, हम मगन हैं। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करें, तारीफ
तारीफ करे, जय जयकार करे, जय जयकार करे। हालेलुया। वो अनोखा प्यार करने वाला खुदा आज हमारे बीच में है। हालेलुया। उसकी महिमा करते हुए आइए हम तारीफ करते हुए उसके चरणों में जाए। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रेम अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, तेरा लाखों लाख शुक्र करते हैं खुदा, क्योंकि तू महान है, तू सामर्थी है, तू आदर और महिमा और इज्जत के लायक है खुदा बाप। हालेलुया। तेरे समान, तेरे तुल्य कोई नहीं है। ओ तू हमारा परमेश्वर है, अनंत काल तक जीवित रहने वाला, तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ऐ खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ क्योंकि खुदा तू हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला तू हमारा सहायक है खुदा। अन्य वस्त्र और सारी आशीषें तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। ओ पिछले सप्ताह में हमारे पैर को ठोकर खाने से, आंसुओं आंखों से आंसू आने से, मौत से हमारे जान को तूने बचाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के दिन में प्रभु हम आनंदित है, क्योंकि तेरे चरणों में आनंद ही आनंद है, तेरे चरणों में शांतवानी है, तेरे चरणों में विजय है, तेरे चरणों में चंगाई है। हालेलुया। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। इस वक्त प्रभु इस आराधना को अपने हाथ में पकड़ ले और तू चला प्रभु, गीतों के द्वारा तेरी महिमा हो, वचन के द्वारा तू हमसे बोल। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त खुदा, हर एक को नाम मेरा आशीषित कर खुदा, उनको छू ले। हालेलुया। उनके जीवन में एक नया कार्य कर, एक नई ब्रेक थ्रू दे प्रभु, छुटकारा दे, चंगाई दे प्रभु। हालेलुया। तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा हो प्रभु। इस आराधना को आशीषित कर, आदि से लेकर अंत तक तू चला। यीशु तेरे ही पाक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की आप महिमा करेंगे कुछ गीतों को गाते हुए। हालेलुया। बड़े जोश के साथ है, जितने हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं वे लोग भी बड़े जोश के साथ प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। हम मिलकर गाए, हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें। हे प्रभु देवताओं की तेरे समान है
की स्तुति और सही सचमुच यीशु के समान और कोई इस दुनिया में नहीं है। हालेलुया। ओ और एक गीत हम गाते हुए प्रभु की महिमा करें। जब यीशु हमारे जीवन में आता है, हमारा जीवन, हमारे हालात बदल जाते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं जब यीशु हालेलुया हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में आता है। आइए मिलकर बड़े जोश के साथ इस गीत को गाते हुए प्रभु के हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से।
परमेश्वर अपने आनंद से हमें भर देता है। हालेलुया, जो समस्या प्रॉब्लम्स है, जो मरे पड़े हैं, हालेलुया, ओ उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन जब यीशु आ जाता है, हालेलुया, ओ परमेश्वर उस समस्याओं में, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया हमें हालेलुया नया जीवन देता है, ओ नया मार्ग हमारे लिए खोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, ओ आशीष देने वाला प्रभु आज हमारे बीच में है। हालेलुया, आइए प्रभु की थोड़ी देर आराधना करें, उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड, और इस गीत को गाएं, हालेलुया, मिलकर गाएं, हालेलुया, ओ हालेलुया, यीशु मसीह भरोसा मेरा, ओ तू ही सहारा है मेरा। हालेलुया, इस गीत को गाते हुए आइए परमेश्वर की आराधना करें दिल की गहराइयों से। ओ जहां पे हालेलुया हाथों को उठाने का ओ समय आता है, अपने हाथों को उठाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, यस भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
प्रभु की महिमा करते रहे। हालेलुया। सचमुच वही हमारा भरोसा है, वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। उसी के जरिए हमें छुटकारा है, यीशु मसीह के द्वारा हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारी पवित्रता है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है। इसलिए हम हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। उसकी तारीफ करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। तू कितना महान है प्रभु। ओ तू की आदर और महिमा और इज्जत के लायक है खुदा। हालेलुया। तेरी सिवा और कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया। ओ यस, दिल की गहराई से हाथों को उठाते हुए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी महिमा। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। ओ तू हमारा बल, हमारी ताकत है, हमारे छिपने का स्थान है प्रभु। हालेलुया। हम मर मिटेंगे परंतु ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। तूने हमें जिंदा रखा प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। Lord, we bless your name. We love you, Lord. We give you the glory. Hallelujah. ओ धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord. आइए प्रभु के तमाम उपकारों की धन्यवाद करें। ए मेरे मन तू यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूलना प्रभु कहता है। हालेलुया। आइए प्रभु के पिछले दिनों में प्रभु ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा रखवाली की है, तमाम खतरों से, बीमारियों से, और नाना प्रकार की परीक्षाओं से, आजमाइशों से प्रभु ने हमको बचाकर इस जिंदों की भूमि पर हमें जिंदा रखा है। हालेलुया। ये उसकी महान दया है। ओ उसकी वफादारी बहुत भी बड़ा है। हालेलुया। आइए प्रभु के इस प्यार को, हमें उसके मोहब्बत को याद करते हुए हमारे दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। ओ धन्यवाद करें। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। Lord, we praise you. प्रभु के सारे उपकारों को याद करते हुए शुक्रगुजारी की प्रार्थना में जाए, और इस समय महिमा हमें प्रार्थना में, शुक्रगुजारी की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, सहायता करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते खुदा। ओ तेरा कितना भी धन्यवाद करे प्रभु, कम है मेरे खुदा। ओ तेरा सारी बातों के लिए प्रभु, अब तक तूने हमको संभाला है खुदा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। इस जिंदों की जमीन पे तूने हमको सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु, हमको श्वास देता है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम मर मिट नहीं गए, तेरे महाकरुणा का फल है खुदा। तेरी करुणा हमारे ऊपर है मेरे खुदा, और तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी करुणा के कारण परमेश्वर आज हम यहाँ पाए जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तेरा लाखों 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 धन्यवाद हो मेरे खुदा, हम सारी बातों के लिए परमेश्वर। तूने अब तक हमको संभाला मेरे प्रभु। तेरी आराधना और स्तुति करने के लिए जो तूने अवसर दिया कि हम तेरे लिए कुछ कर सके, तेरी स्तुति कर सके प्रभु, तेरे को धन्यवाद दे सके अपने गीतों के द्वारा मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और तू अपने वायदे के अनुसार आज हमारे बीच में मौजूद है। हमारे और तू यहाँ चलता फिरता है प्रभु, हर एक को तू प्रभु आशीष दे रहा है प्रभु, उनको चंगाई दे रहा है प्रभु। जिनको चंगाई की जरूरत है उनको चंगाई, जिनको आशीष की जरूरत है, जिनको शांति की जरूरत है, वो दे रहा है खुदा। हम तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक तूने हमको इस आराधना को चलाया मेरे खुदा, आगे के समय को तू चला प्रभु। हमको क्या जरूरत है, हमको कौन सा बनना चाहिए प्रभु, जो हमारे प्रभु जी शरीर को, आत्मा को, प्राण को तृप्त कर सके। तू ऐसी बातचीत को आज कर प्रभु, हम तुझसे सुनने के लिए तैयार है प्रभु। हमारे कानों को खोल प्रभु, हमारी आत्मा को खोल प्रभु, कि हम उस चीज को रिसीव कर सके खुदा, और उसके अनुसार से अपने जीवन में कार्य करें, और अपने तक ही सीमित नहीं रहे, लेकिन दूसरों को भी प्रभु ये बातों को बता सके। सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू चला, तू अगुवाई कर, तू सहायता कर। शैतान की हर एक शक्तियां, हर एक रुकावट, हर एक इंटरनेट प्रॉब्लम, हर एक टेक्निकल प्रॉब्लम से तू बचा के रखना प्रभु जी, और सब बातों में तू आशीष देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार आप सबका ताकि दिल से स्वागत करते हैं। जितने भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, आपके लिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और धन्यवाद करते हैं। पिछले सारे दिनों में प्रभु ने संभाला है, हमारी रक्षा रखवाली कर, और आज की आराधना के दिन में प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए इकट्ठा किया है। खुदावंद का लाखों लाख शुक्र करते हैं। आमीन। प्रभु महान है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके प्रभु की इच्छा के अनुसार आप अबू धाबी पहुंच सके, आप प्रार्थना में लगे रहें। और इस वक्त ये जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस अबू धाबी चर्च का जो लाइव प्रोग्राम है, इस वक्त बॉम्बे से प्रसारित हो रहा है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। जहां कहीं भी हो खुदावंद, जहां कहीं भी जिस स्थान में प्रभु ने हमें रखा है अजीजों, हालेलुया, हम वहां से परमेश्वर की आराधना करते रहेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अबू धाबी दुबई का परमेश्वर वो हिंदुस्तान का भी खुदा है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है, और प्रभु उसके सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए आइए जल्दी से खुदावंद के कलाम में हम जाएंगे। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आज शाम निकालिए, हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर ध्यान करेंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास और उसका 34 अध्याय और उसकी 27 पद। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 34 एंड वर्स 27। दूसरा सलातिन उसका 34 अध्याय और उसकी 27वीं आयत है कि इसीलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यह वाणी है। आमेन। हालेलुया। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। मेरे सीसो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एक राजा जिसका नाम होशिया था, जोआश, इंग्लिश में जोआश, हिंदी में होशिया नामक राजा के साथ प्रभु बातचीत कर रहा है। होशिया राजा जब 7 वर्ष का था तब वो इस्राएल पर राज्य करने लगा, और छोटे से उम्र में ही वो परमेश्वर की खोज करता रहा, परमेश्वर के नजदीकी में रहा, उसका भय माना, और जिस प्रकार दाऊद, हालेलुया, परमेश्वर के रास्ते पर उसके हुक्म के अनुसार चलता था, वैसे होशिया राजा भी खुदावंद के कदमों में वो चलता था। इसलिए यहाँ पर वो खुदावंद के सामने जब हलीम हो गया, नम्र हो गया, तब परमेश्वर ने उससे बातें की और कहता है कि मैंने तेरी सुनी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज शाम को जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो यह है कि क्यों परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर योआश जो था, यह राजा यहोशिया, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था, और इसीलिए परमेश्वर ने उससे भी बातें की, अपनी आवाज को उस तक पहुंचाया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि क्या आज भी परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं आज शाम को बड़े फक्र के साथ, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ, यस, हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमारी आवाज को सुनता है और हम भी उसकी आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। और ये बात सत्य है अजीजों, परमेश्वर की आवाज बड़े साफ तरीके से, बड़े स्पष्टता के रूप से, बिना कोई वाद विवाद के हम सुन सकते हैं। हालेलुया। आज भी उसकी आवाज को सुन सकते हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे अजीजों, हम जो इस
दिसंबर के महीने में, जो क्रिसमस का महीना है, इस महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। और इस जो मौसम है, इस मौसम का जो कारण है, the reason for this season is Jesus. हालेलुया। आज इस मौसम का जो कारण है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन अजीजों, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है, जगत का उद्धार करता यीशु मसीह का जन्म तब संभव हुआ जब मरियम ने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि मरियम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनती कि जब तो प्रभु यीशु मसीह का आना इस दुनिया में संभव नहीं था। हालेलुया। ओ मरियम ने प्रभु की आवाज को सुना, उस फरिश्ते की आवाज को सुना और उसने प्रत्युत्तर दिया, उसको रिस्पॉन्ड किया। हालेलुया। और वो प्रभु के उस वाणी आवाज के साथ में सहमत हो गई। हालेलुया। यूसुफ भी परमेश्वर की आवाज को सुना और जब उस फरिश्ते ने स्वप्न के द्वारा उससे बातें की, यूसुफ भी खुदा के हुक्म को माना। हालेलुया। वो गडरिये जो रात के समय में पहाड़ पर हालेलुया भेड़ों की चराई कर रहे थे, उन्होंने भी फरिश्ते की आवाज को सुना है। हालेलुया। जो वाइस मैन हैं, जो मजूसी हैं, हालेलुया, उन्होंने भी उस तारे को फॉलो किया। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। सिमोन और अन्ना मंदिर के अंदर थे, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उनसे बातें की। मेरे शिष्य, आज शाम में कहना चाहता हूं, जब इन साधारण लोगों ने प्रभु की आवाज को सुना और उन्होंने इतिहास को बदल दिया, हम भी जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हालेलुया, हमारा जीवन, हमारा इतिहास, हमारा परिवार का हो, कलीसिया का हो, हमारे जीवन का हो, इतिहास बदल जाएगा। हालेलुया। और हम प्रभु के लिए चमकने वाले बनने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर बातें करता है, आज भी उसकी आवाज को सुन सकते हैं। लेकिन सवाल आज शाम यह है, हम क्यों परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं? उसका पहला कारण है, पढ़िए रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसके 20वें आयत। रोमन्स चैप्टर 4 and verse 20। रोमियो की पत्री उसका 4वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। मेरे शिष्य, पहला कारण है जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते हैं, वो है अविश्वास, यानी बेईमान। यहां पर रोमी की पत्री में अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम ने, परमेश्वर ने उसको जो कहा उन बातों के ऊपर उसने विश्वास किया। हालेलुया। बुढ़ापे के समय में अजीजों, परमेश्वर ने उसको एक बेटा पैदा होगा करके ये वायदा परमेश्वर ने किया। हालेलुया। और अब्राहम ने उस पर ईमान लाया। अब्राहम वो देख कर नहीं पर विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था। मेरे शिष्यों, अब्राहम जो है, हालेलुया, ओ परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला उस पर उसने मजबूत ईमान लाया, विश्वास किया। हालेलुया। मेरे शिष्यों, यहाँ पर पौलुस अब्राहम के बारे में बताते हुए कह रहा है कि अब्राहम ने प्रतिज्ञा किए हुए उस बातों के ऊपर उसने विश्वास किया। हालेलुया। उसने ईमान लाया। हालेलुया। और सारे परिस्थितियों के, हालातों के बावजूद उसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। प्रेज़ गॉड। मेरे जीजो, नोहा के बारे में आप जानते हैं, नोहा अन्य जहाज बनाया जैसे
परमेश्वर ने उसको बोला और नोहा ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस पर ईमान लाया और वैसे ही काम उसने किया। हालेलुया। मेरे असीसों, जब हम बेईमान हो जाते हैं, मतलब जब आप विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। You are far away from the Lord. हालेलुया। ओ मेरे असीसों, जब आप हालेलुया हालेलुया अविश्वास करते हैं, इसका मतलब आप साबित करते हैं कि आपका भरोसा खुदा के ऊपर नहीं है। हालेलुया। मेरे असीसों, हालेलुया, faith is the currency to the miracle. चमत्कार के लिए विश्वास जो है एक करेंसी है। हालेलुया। एक आप कह सकते हैं कीमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास जो है आपकी चमत्कार के लिए एक कीमत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी परमेश्वर के राज्य में होता है वो सब विश्वास के द्वारा ही उसका ऑपरेशन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी होता है सब विश्वास के द्वारा होता है। इसका मतलब हसीसो, हालेलुया, परमेश्वर पर ईमान नहीं लाना ये दुष्टता है। It is wickedness. इसलिए यिर्मयाह की किताब में लिखा है, धन्य है वो, मुबारक है वो जो खुदा पर तवक्कुल करता है, खुदा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। मेरे असीसों, आज रोज हमें कहना चाहिए, जब हालात हमारे जीवन में आते हैं, ओ परिस्थितियां, बीमारियां, तकलीफें हमारे जीवन में आते हैं, हमको यही कहना है, लॉर्ड आई बिलीव। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से कहना है, यस लॉर्ड I believe तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरे सीसो, आज बहुत से लोग हैं अविश्वास के कारण वे परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं और उस चमत्कार को अपने जीवन में देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। आज सुबह, आज शाम के समय पहली बात, हालेलुया, हम जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते वो है अविश्वास। दूसरी बात जल्दी से देखें, रोमियो की पत्री 8 उसका 14, 15 और 16 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री चैप्टर 8 and verses 14, 15 and 16। इसीलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते, जितने आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, हाँ, कि फिर भयभीत हो, हाँ, परंतु हाँ, लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता करके हम पुकार सकते हैं। हालेलुया। आप ही बस, हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां है। हालेलुया। क्योंकि हमको परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। इसलिए हम ए अब्बा, ए पिता करके पुकार सकते हैं। मेरे असीसों, जब हमारी जो आत्मा है डेवलप नहीं हुआ है, जब हमारी आत्मा डेवलप नहीं है, यानी हम परिपक्व नहीं है, हम मैच्योर नहीं है, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं। हालेलुया। मेरे असीसों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम उसके संतान हैं, इसलिए हर समय में हमें परमेश्वर के गुणों को हमारे जीवन से प्रकट करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के संतान हैं वे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो शरीर का मतलब जिस्म का कोई भी, हालेलुया, जो ताकत है हम पर नहीं चल सकता है। हालेलुया। उसकी लालसा को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे असीसों, एक परिपक्व जो हालेलुया परमेश्वर का संतान है, हालेलुया, वो मसीह समान अपना स्वभाव रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल उसके अंदर से दिखाई देगा। हालेलुया। और वो हमेशा, हालेलुया, अपने जीवन में, हालेलुया, बदलता रहेगा, रूपांतर होता रहेगा,
ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा ताकि हम मसीह के समान बने। हालेलुया। आज हम क्यों यीशु के पीछे चल रहे हैं? हम क्यों आज चर्च में जा रहे हैं? आज क्यों हम कलीसिया में आते हैं? हमारा उद्देश्य एक ही है, क्योंकि हम यीशु के समान बनना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे शिष्यों, हमारी आत्मा रोज बरोज क्या होना चाहिए? डेवलप होना चाहिए, उसकी तरक्की होना चाहिए, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अजीजों, बहुत दुख की बात है, आज लोगों को हम देखते हैं, जब कभी हम उनसे बातचीत करते हैं, जिस्मानी बातें ज्यादा है लेकिन रूहानी बातें बहुत कम है। जब परिस्थिति, जब हालात उनके जीवन में हालेलुया आते हैं, जब समस्या उनके जीवन में आते हैं, तो वे जिस्मानी तौर पर उसको सॉल्व करना चाहते हैं, उसको समाधान करना चाहते हैं, न कि आत्मिक तौर से। अजीजों, बाइबल में लिखा है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, लेकिन उस आत्मिक सेनाओं से है। ओ हालेलुया, उस शैतानी ताकतों से है जो आसमान में पाए जाते हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए जब कभी कोई तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, सबसे पहले बात है, हमको रूहानी तौर से उस चीज को हमें देखना है और उसको रूहानी तौर से उसका सामना हमको करने को सीखना है। हालेलुया। ये तब हो सकता है जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और इसलिए आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ करके इफिसियों की पत्री में परमेश्वर हुक्म देता है, आत्मा से मामूर होते जाओ। परिपक्वता कैसे आएगी? मैच्योरिटी कब आएगी? जब हम आत्मा में चलेंगे। हालेलुया। और जब आत्मा में चलेंगे, हमारे अंदर फल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फल ये प्रकट करेगा। हालेलुया। इसलिए जब हम हालेलुया परमेश्वर के संतान हैं, तो हमें विश्वास के साथ चलना है, हमें प्रेम में चलना है। हालेलुया। और झगड़ते हुए नहीं, एक दूसरों के साथ लड़ाई करते हुए नहीं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया प्रभु के लिए पवित्र आत्मा का फल को प्रकट करते हुए हमें प्रेम में चलना है। हालेलुया। लेकिन अजीजों, आज बहुत से कमियां इन दिनों में हमको देखने को मिलता है, इसलिए आज हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। पहला कारण है विश्वास के अविश्वास के कारण हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते। दूसरी बात है, आत्मा में हम परिपक्व या मैच्योर या डेवलप नहीं होने के कारण से हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। तीसरी बात, इब्रानियों की पत्री 3:15 पढ़िए, मैं जल्दी से समाप्त करूंगा। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री, Hebrews chapter 3 and verse 15। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, जैसा कहा जाता है, आज तुम यदि उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर तो अपने मनों को कठोर न करो। हालेलुया। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हाँ, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय में किया गया था। मेरे शिष्यों, यहाँ पर इस्राएलियों के बारे में पौलुस हमें जिक्र करता है। हालेलुया। जिन्होंने बार बार उनको ठोके जाने पर या बार बार उनको पिटाई करने के बाद भी वे खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे थे, और उसके कारण उनका जो विवेक है, उसको इंग्लिश में कहते कॉन्शियंस, वो कॉन्शियंस जो है, अंतरात्मा की जो आवाज है, वो मर चुकी थी। मेरे अजीजों, जब एक व्यक्ति खुदा के हुक्म को नहीं मानता है, तो वो एक अपने अंदर एक ऐसा कि महसूस न करने वाली आत्मा को वो अंदर डेवलप करता है। मतलब कितना भी वो हुक्म पाप करे, उसको कोई एहसास नहीं होता है, उसको फीलिंग नहीं आता है, क्योंकि वो हुक्म ना मानते हुए हालेलुया उसका दिल जो है सख्त हो चुका है। और इस्राएली लोगों का जीवन ऐसे ही था। बार बार परमेश्वर चेतावनी देता था, बार बार परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करता था, उनको बददुआ में डालता था, बार बार उन पर दया भी करता था, लेकिन फिर भी
वे फिर से परमेश्वर के हुक्म को हालेलुया नहीं मानते थे। हालेलुया। इसलिए असीसो जब हम बार बार खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं तो हम क्या हो जाता है, भावनात्मक रूप से हमारा दिल जो है और भी सख्त हो जाता है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अजीजों और आज्ञाकारी क्या करता है, हुक्म मानना ये क्या करता है, हुक्म मानना एक ऐसे वातावरण को पैदा करता है जिससे कि परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम हुक्म को मानते हैं पिता परमेश्वर खुश हो जाता है। जैसे बच्चे अपने माँ बाप के जब हालेलुया हुक्म को मानते हैं तो वे खुश हो जाते हैं और पिता के बाप क्या करता है, उनसे बातचीत करता है और बच्चे उसकी आवाज को सुन पाते हैं। मेरे अजीजों वैसे ही जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे हालेलुया क्या होगा, एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जिससे कि परमेश्वर हमसे बातें करेगा, अपनी आवाज को सुनेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे हृदय जो है हमेशा हुक्म मानने वाला हृदय होना चाहिए। हालेलुया। और कहना चाहिए यस लॉर्ड, मैं रेडी हूं लॉर्ड। प्रभु जो कुछ तू कहना चाहता है, जो कुछ तू करने के लिए मुझसे कहता है, आई एम रेडी टू डू लॉर्ड फॉर यू। हालेलुया। मेरे शिष्यों बार बार कई विश्वासी भाई बहनों को बार बार बोलने पर भी वे लोग क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। और जब बार बार करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हृदय है, हमारा कॉन्शियंस जो है वो मर जाता है। अंदर जो आवाज देने वाली जो आत्मा है हालेलुया, हालेलुया, वो रुक जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कुछ बोलता नहीं। इमोशनली हम लोग क्या हो जाते हैं, हालेलुया, हम लोग बहुत ही सख्त हो जाते हैं। वो एहसास हमारे जीवन में नहीं आता है। हालेलुया। जब इस प्रकार होता है तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। और यदि आज हम कहे प्रभु मैं तेरे हुक्म को मानने के लिए तैयार हूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रभु के हुक्म को मानेंगे परमेश्वर आशीष का वायदा करता है, बरकतें ही बरकतें हमारे जीवन में है। हालेलुया। पहली बात है, यदि अविश्वास है हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। दूसरी बात हमने देखा, यदि हम हालेलुया हमारे स्पिरिट जो है, हमारी आत्मा यदि डेवलप नहीं है, हालेलुया, मैच्योरिटी नहीं है, तो हम प्रभु की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। तीसरी बात, हमारे अंदर एहसास होने वाली आत्मा हालेलुया यदि मर चुकी है, एहसास मतलब जो कॉन्शियंस यदि मर चुकी है, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। चौथी बात है मत्ती उसका 18 बाब और उसकी 21वीं आयत है। मत्ती की इंजिल उसका 18 बाब 21 और 22 पद है। Matthew chapter 18 verses 21 and 22। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, पर 7 बार के 70 गुने तक। आमीन। 7 बार के 70 गुने तक हमें क्या करना चाहिए, अपने भाई को माफ कर देना चाहिए। हालेलुया। चौथी बात है सीसो, यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रभु कहता है कि हमें एक दूसरों को क्या करना है, क्षमा करना है। हालेलुया। आज जहाँ कहीं भी मैं देखता हूँ दूसरों को माफी देना बहुत कठिन हो गया है। मेरे शिष्य प्राय हर कलीसिया में, हर समाज में, हर जगह ये बात हमको देखने को मिलता है, नहीं मैं उसको सॉरी नहीं कहूंगा, मैं अपनी गलती को नहीं मानूंगा, मैं उसके सामने झुकूंगा नहीं, मैं उसको सॉरी नहीं बोलूंगा। हमेशा हमेशा हालेलुया क्या होता है, ये जो स्वभाव है अनेकों के अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। मेरे शिष्यों आज शाम मैं कहना चाहता हूं, जब आप दूसरों को माफी नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, ये माफी नहीं देने से हम अपने भूतकाल मतलब जो बीत गया, जो अतीत है, उसके बंधन में हम फंस जाते हैं। और बंधन में फंस जाना बहुत ही खतरनाक बात है। हालेलुया। ये जो अतीत की जो हमारे मेमोरीज है, जो पास्ट मेमोरीज है, यादें हैं, अतीत की यादें, वो हर समय शैतान हमारे सामने बार बार लेकर आएगा और हमको डराएगा, हमको धमकाएगा।
हालेलुया, और जिससे हमारे अंदर की जो शांति है वो शांति को हालेलुया चोरी कर वो हालेलुया निकाल देगा, वो चोरी कर निकाल लेकर जाएगा। हमारे अंदर कोई शांति नहीं रहती है। हालेलुया। और क्या होगा इससे? हम आत्मिक तौर से क्या हो जाते हैं? हम बहरे हो जाते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे असीसों, शैतान बहुत चालाक है और ये जो क्षमा नहीं देने की आत्मा अनेकों के अंदर बहुत जोर से वो काम कर रहा है। हालेलुया। मेरे असीसों, इस प्रकार का यदि स्वभाव हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। मेरे असीसों, जब हम पूरी रीति से हालेलुया हमारे अंदर दूसरों के क्षमा नहीं देने का बातें जो भरी हुई है, तो क्या हो जाएगा? और ये बातें हालेलुया हमारे कानों को वो भर दे, हम क्लॉग कर देगा। मतलब ऐसे बातें हमको परमेश्वर की आवाज को सुनने से वो रोक देगा। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। जब हम दूसरे को हालेलुया माफ करेंगे, जिस तरीके से या जिस नाप से आप दूसरों को क्षमा करेंगे, वैसे ही परमेश्वर भी आपको क्षमा करेगा। हालेलुया। उसी नाप से परमेश्वर आपको भी माफी देगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने शिष्यों की जो प्रार्थना है, जो सिखाया, उसमें भी प्रभु ने यही प्रार्थना किया कि जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हालेलुया दूसरों की, है ना, क्या प्रभु कहता है वहां पर? हालेलुया। हालेलुया। सब 6वां अध्याय मत्ती की 6 और उसका 12 पद है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मत्ती 6 का 12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। मेरे शिष्यों, मैं कहना चाहता हूँ, हम क्षमा देने वाले बन जाए और क्षमा लेने वाले भी हम बन जाए। हालेलुया। जिससे कि हम परमेश्वर की आवाज को रोज बरोज सुन सकते हैं। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। क्यों हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं? वो इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर को समय हम नहीं दे पाते हैं। निग्लेक्ट मतलब हम बेपरवाह करते हैं प्रभु की नजदीकी में बैठने के लिए, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए। हालेलुया। जिससे कि जब हमारा हृदय बदलता नहीं है, अनचेंज्ड हार्ट, ना बदला हुआ जो हृदय है, जिससे ये ना बदला हुआ हृदय कब आता है? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हम बेपरवाह करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। हालेलुया। ओ हालेलुया। तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। मेरे असीसों, सब कुछ आप होने के बावजूद, सब कुछ हमारे पास होने के बावजूद, हालेलुया, यदि हम बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के सामने बैठने के लिए, उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए, हालेलुया, हम नजरअंदाज कर रहे हैं या हम बेपरवाह कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे असीसों, आज परमेश्वर की हुजूरी में बैठना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर कहता है जब तक हालेलुया हालेलुया मैं नजदीक हूं, जब तक मैं निकट हूं, तब तक तुम मेरी खोज में रहो। हालेलुया। हाँ मेरे असीसों, जो परमेश्वर की खोज करते हैं उनके नजदीक परमेश्वर रहता है। हालेलुया। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमको कायम रखना है। हालेलुया। हमें प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, सब बातों के लिए हालेलुया हमें समय निकाल कर प्रभु के पास बैठना है। तब हम परमेश्वर की आवाज को हम सुनने पाएंगे। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना का जीवन कैसा है? हालेलुया। हमारा समय हालेलुया इतने व्यस्त होने पर भी क्या उसमें से निकाल कर प्रभु
प्रभु के चरणों में हम बैठते हैं। आइए अपने आप को जांचे। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना का समय हम कितना दे रहे हैं, वचन पढ़ने के लिए समय कितना दे रहे हैं, संगति करने के लिए कितना समय हम दे रहे हैं, क्या उसको नजरअंदाज कर रहे हैं या हम बेपरवाह कर रहे हैं, जिससे कि परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। अजीजों, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, ओ परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आवाज को हम तक सुनाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आज हमारा हृदय उन वचनों को, उन बातों को सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। मेरे अजीजों, आपका भी इतिहास बदल सकता है। आपका जीवन के द्वारा आपके परिवार का इतिहास बदल सकता है। आपके जीवन के द्वारा कलीसिया का इतिहास बदल सकता है, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। ओ मरियम ने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु के दासों ने प्रभु की आवाज को सुना। हालेलुया। उनका इतिहास बदल गया। प्रेज़ लॉर्ड। आज यीशु मसीह आपका भी इतिहास बदल जाएगा। आइए हम अपने कठोर दिल को निकाल कर, हालेलुया, एहसास नहीं होने वाली ऐसे दिल को निकाल देंगे। हालेलुया। और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हालेलुया, तू मुझे ऐसा मन दे, हालेलुया, कि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं। हालेलुया। ओ तो अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए तू मेरी सहायता कर। हालेलुया। आइए अपने स्वरों को झुकाए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ओ रबा शंदा रबा रबा रबा। हालेलुया। अपने आप को जांचते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। ओ रबा रखा रबा तुमसा, ओ कोई नहीं प्रभु। हालेलुया। ओ तुमसा कहीं नहीं खुदा। यस लॉर्ड, फादर वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। आइए इस छोटे से गीत को गाते हुए अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। लॉर्ड वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी गिव यू द ग्लोरी, वी गिव यू द प्रेज। हालेलुया। ओ यस फादर। कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह तुम्हारी तारे आसमान गाए, ये ज़मीन कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, तेरा लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज शाम तेरे कदमों में आने का अवसर दिया प्रभु, अपने आप को जांचने का, परखने का अवसर हमारे जीवन में दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, तू आज भी हमसे बातें करने वाला, अपनी आवाज को हम तक सुनाने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस दुनिया की आवाज़ों ने प्रभु जी तेरी आवाज को बंद कर दिया है। ओ हमारे कानों को बंद कर दिया है, तेरी आवाज को सुनने नहीं दे रहा है।
लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम हुक्म देते हैं आत्मिक बहरापन यीशु के नाम से निकल जाए। हालेलुया और तुम्हारी अविश्वास वो अविश्वास में क्षमा कर। हालेलुया प्रभु हमें माफ कर, अपने लहू से धो प्रभु। हालेलुया हमारे कठिन हृदय के लिए ओ तो हमें माफ कर दे खुदा। हमारे पत्थर सा दिल निकाल कर मोम का दिल हालेलुया ओ पिघला दे प्रभु, आपको कायल कर खुदा। ओ यस लॉर्ड हम पर दया कर प्रभु। हालेलुया ताकि तेरी आवाज को आज रात हम सुनने पाए। ओ एक एक से तू बोल, एक एक से तू बातें कर खुदा। हालेलुया हम रोज खुदा तेरे कदमों में बैठने के लिए तू सहायता कर, आत्मा के अनुसार चला चलने के लिए हमें से हर एक की सहायता कर खुदा। हमारी मर्जी नहीं प्रभु पर तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। अब्राहम के समान विश्वास में हम चलने के लिए सहायता कर और नोहा के समान विश्वास में चलने के लिए सहायता कर। हालेलुया तेरे दासों के समान प्रभु। हालेलुया यस लॉर्ड प्रभु विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर, एक मजबूत विश्वास में। हालेलुया लॉर्ड तेरी महिमा होने दे खुदा। हालेलुया ऐ खुदा ओ तू हमसे बातें कर प्रभु जी। सुनने वाले तमाम भाई बहनों को आशीष दे, जितने भी आज इस आराधना में शामिल है प्रभु सबको नाम मेरा आशीष दे। यदि कोई बीमार है, तकलीफ है, कमजोरी में है, आज तो अपने छेद में हाथ को बढ़ाकर टच कर, तेरे वचन को भेज और स्पर्श कर प्रभु। हालेलुया उनकी सारी कमजोरी जाती रहे, जाती रहे। नया बल दे, नई शक्ति दे, नई सामर्थ्य। हालेलुया और रबा शंदा रबा रबा और रिखा रबो रो शंदा रबा जो रोग से यहाँ पर लेटे हुए हैं, अब यीशु के नाम से उनको कहते हैं उठ अपना खाट उठा और चल फिर। हालेलुया यीशु के नाम से चमत्कार होने पाए। Oh yes our Father we thank you, we give you all the glory, we give you all the glory Lord। हालेलुया सहायता कर, मदद कर, तेरी कलीसिया को बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया सहारे हमारे महामारी से और रोगों से प्रभु, तकलीफों से, हालेलुया परेशानियों से तो बचाए रखा, सबको अपने पंखों की आड़ में लेकर चला। मैं नहीं जानता हूं किसकी क्या जरूरत है प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी हर जरूरत को पूरा कर। हालेलुया पूरे महीने भर प्रभु उनके साथ रहना, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करना। हालेलुया ओ यस फादर लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड। आगे का समय ओ प्रभु कैसा होगा, आगे दिन, आगे का साल भी अब कैसा होगा हम नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन खुदा हमें पूरा यकीन है ओ तू हमारे साथ है। हालेलुया जगत के अंत तक तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय तो अपने हाथ में तू चला। यीशु तेरी ही पाक और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु की जय। वो जल्दी आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे और आने वाले रविवार को हम फिर से इसी समय में मिलेंगे और पाक शराकत और प्रभु की मेज हमारे बीच में रहेगी। हालेलुया आज कुछ कारणवश हम करने नहीं पाए हैं, लेकिन आने वाले सप्ताह में जरूर हम प्रभु की पवित्र मेज में शामिल होकर प्रभु की महिमा करने पाएंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और आशीषित रहिए। हालेलुया प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान।
बन गया दास समा